जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस की लाइफ 14 फेब के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 14 फेब के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। 14 फेब के दिन स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब। 14 फेब के दिन स्कॉर्पियंस की हेल्थ एंड 14 फेब के दिन स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके ओके देखिए, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड। तो हो सकता है कि आप लोग ट्रेडर हों, आप लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं। आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में कोई वाटर बॉडी हो सकती है। ओके, यस। एंड ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग या तो बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक होके सोच रहे हैं, फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, या ये आपके पार्टनर हो सकते हैं। आपके पार्टनर के साइन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। मतलब मेष, सिंह और धनु राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 3, 6, 2, 9, 10। ये सारे नंबर आपके लिए किसी भी तरीके से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, तो पहली चीज़ तो ये है कि देखिए, यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आपके पार्टनर आपको ले करके कहीं चले जाना चाहते हैं, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जो कंडीशन चल रही हैं वो इनके लिए दिक्कत वाली हैं। उनसे लड़ पाना इनके बस की बात नहीं है, तो ये भाग जाना चाहते हैं आपको लेकर। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने पहले आपको चूज़ नहीं किया था, किसी और को चूज़ किया था। एंड इनको ऐसा फील हुआ था, मतलब ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये कंफ्यूज्ड पर्सन है, थोड़े से डरपोक भी हैं। एंड ये सिचुएशन से लड़ने की बजाय भाग लेना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, ये डिसीज़न सही से ले नहीं पाते हैं एंड जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सिचुएशन में दिक्कतें आ जाती हैं। तो इन्होंने पास्ट में किसी और के साथ या तो कनेक्शन बनाया था, मैरिज की थी, या किसी और सिचुएशन को चूज़ किया था। इनको लग रहा था कि वहाँ पर इनका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। एंड इनकी लाइफ में चल रहे हैं प्रेजेंट टाइम में फाइनेंशियल क्राइसिस। एंड इनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे इनके पास अब इतना पैसा नहीं है कि ये सारी चीज़ों को सेटल कर सकें। यस, कहीं ना कहीं अंडर कॉन्फिडेंट भी हैं, बहुत सारी चीज़ों को सोच भी रहे हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। जब आपको देखते हैं तो आप बहुत ज़्यादा बैलेंस दिखाई पड़ते हैं। यस, आप लोग बहुत ज़्यादा अवेकेंड हैं। इनको लग रहा है जैसे आप बिल्कुल यूनिक पर्सन हैं। ओके, आप बिल्कुल एंजेलिक पर्सनालिटी हैं। इस वजह से इनका मन कर रहा है कि ये आपको लेकर कहीं चले जाएं। मतलब वही चीज़ है कि लाइफ में दिक्कतें इस कदर बढ़ गई हैं इनके कि इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि एक टाइम पर कितनी दिक्कतों से जूझा जाए। ओके, एंड इनको लगता है कि अगर ये सारी दिक्कतों से स्ट्रगल करते रहेंगे तो फिर ये आपके पास कब आ पाएंगे। इस वजह से इनका मन कर रहा है कि ये आपको लेकर कहीं और शिफ्ट हो जाएं या आपको लेकर कहीं भाग जाएं। ऐसी सिचुएशन है। यहाँ पे थर्ड पार्टी तो है, एंड बहुत सारे लोगों के लिए थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है। मतलब ये किसी के साथ मैरिड हो सकते हैं या इनका कोई अफेयर हो सकता है मे बी, बट सबके लिए नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है। इनकी शादी हो चुकी है किसी और के साथ, शादी करके भी इनका गलत डिसीजन रहा है, जिस वजह से अब इनको लग रहा है कि बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं एंड गलती का सामना करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि भागने के लिए तैयार हैं। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब देख करके ऐसा लग रहा है कि आप जो हैं काफ़ी स्टेबल पोजीशन पे हैं। आप लोग किसी कंपनी में हाई पोजीशन पे हो सकते हैं, अपना खुद का बिजनेस हो सकता है आपका। एंड आप लोग, मतलब ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही बहुत अच्छा चल रहा है आपके बिजनेस एंड फाइनेंसेस में, बट आप लोग बैलेंस करना जानते हैं, अपने आप को कूल रखना जानते हैं। एंड जितना ज़्यादा आप लोग बैलेंस में रहेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में लग रहा है कि आपकी सिचुएशंस स्टक हैं, आप लोग फंसे हुए हैं, मतलब आगे निकल नहीं पा रहे हैं। यस, लेकिन साथ ही साथ आपके पास इतनी अकल है कि निकला कैसे जाए ये भी आपको पता है।
ओके। एंड आप लोग शांत बैठने वालों में से हैं नहीं, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं। तो आप आज नहीं तो कल कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे इस मुसीबत से निकलने का। एंड आपकी हेल्थ के लिए ऐसा लग रहा है कि आप लोग जो हैं बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर हैं। पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपको अपनी कोई विश पूरी करनी है तो आप लोग वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आप लोग पानी पीने के टाइम पर कोई भी विश अपनी पूरे दिल से बोल करके उसमें फूंक मार दीजिए एंड देन उस पानी को पी लीजिए। आपको लगना चाहिए कि ये विश आपकी इस पानी में एब्जॉर्ब हो गई है, घुल गई है। ओके। एंड देन आप उसको पी जाइए। तो ऐसा करने से बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, आपकी मैनिफेस्टेशन जल्दी से जल्दी पूरी होती है। ओके। अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ देख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर थोड़े से कार्ड्स निकालेंगे आपके पार्टनर के साइड से। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या चाहते हैं इनके पार्टनर। देखिए, आपके पार्टनर जो हैं उसमें कोई डाउट नहीं है, अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस पर भी हैं या आपने इनसे मूव ऑन भी किया है तो ये आपके पास आना चाहते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आपने इनसे मूव ऑन किया है। एंड कुछ लोगों के पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस पर हो सकते हैं। तो आपके पार्टनर जो हैं आप ही के पास भागते हुए आ रहे हैं। हो सकता है कि इन्होंने आपसे मूव ऑन किया था। ओके। बट मूव ऑन करने के बाद ही इनके सामने यस, तो पहली चीज़ तो ये है कि ये आपके पास आना चाहते हैं, बहुत स्पीड में भाग रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ अगर ये गए हैं या इन्होंने आपसे मूव ऑन किया है उसके बाद ही इनको रियलाइज़ हुआ है कि लाइफ तो आप ही के साथ है। ओके। लाइफ में खुशियाँ आपके साथ हैं, लाइफ में चार्म आपके साथ है, सारी चीज़ें सिर्फ आपके साथ हैं, किसी और के साथ इनको खुशी नहीं मिल सकती। एंड अगर कोई थर्ड पार्टी नहीं है तो भी इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ की सारी हैप्पीनेस आपके साथ जुड़ी हुई है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये आपको हर एंगल से बैलेंस देखते हैं। इनको लगता है कि आपकी फैमिली में भी चाहे जितनी दिक्कतें आई हों, लेकिन आप लोग अबंडेंस की तरह हैं। इनको बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपकी क्वालिटीज़ इनके सामने बाद में निकल के आई हैं। एंड अब इनको रियलाइज़ हो रहा है, एक तो आप लोग देखने में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड सेडक्टिव हो सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी मतलब जैसी आपकी पर्सनैलिटी है उससे जस्ट डिफरेंट आपकी इनर सेल्फ है। आप अंदर से बिल्कुल अलग हैं, बाहर से बिल्कुल अलग हैं। बाहर से कोई आपको देखे तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट एंड मतलब बिल्कुल जैसे टाइम के अकॉर्डिंग आप हैं। ओके। एंड आप अंदर से कोई आपको देखे, कोई आपकी सोल को अगर समझे तो आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव, बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं। तो ये जो है कहीं ना कहीं अपने आप को आपके काबिल नहीं समझते हैं। इनको ऐसा लगता है कि जैसे आप देख रहे हैं कि पेज की एनर्जी है, मतलब यहाँ पे देखिए क्वीन की एनर्जी है एंड यहाँ पर तो टेम्परेंस है ही। तो आपके पार्टनर जो हैं हो सकता है कि पहले इन्होंने आपको गलत समझा था। ये आपको जिस तरीके से देखते थे इनको लगता था कि आप फेक पर्सनैलिटी हैं, इतना अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता, टू गुड टू बी ट्रू। तो बहुत अच्छी चीज़ को देख के आज के टाइम में लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं कि इतना अच्छा भी आजकल के टाइम में कोई हो सकता है। तो इनको भी ऐसे ही लगता था कि आप फेक शो कर रहे हैं। बट अब इनको जब आपकी सच्चाई मालूम पड़ी है तो इनकी हिम्मत जवाब दे गई है। इनको लगता है कि जैसे ये आपके काबिल नहीं हैं। बट कहीं ना कहीं आप इनके माइंड में, या ये कहा जाए कि आप इनको इस कदर अट्रैक्ट करते हैं कि 24 घंटे ये आप ही के सपने देखा करते हैं, आपको अपना लव शो करना चाहते हैं। इनके अंदर जो डिज़ायर हैं, डीप डिज़ायर्स, वो यही हैं कि ये आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। आपको बताना चाहते हैं कि इनके दिल में एग्जैक्टली आपको लेकर क्या है। लेकिन आपकी पर्सनैलिटी इतनी तगड़ी है कि इनकी हिम्मत ही नहीं पड़ती है आपसे कुछ बोलने की। यस, इनकी लाइफ में देखिए बहुत ज़्यादा स्टकनेस है। प्रेजेंट टाइम में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा हो सकता है एंड ये अंडर कॉन्फिडेंट हैं, जिस वजह से आपकी तरफ आने के लिए ये सोचते बहुत हैं लेकिन स्टक रहते हैं। बहुत लंबे टाइम से स्टक चल रहे हैं। बट अब इनको लग रहा है कि अब बैलेंस में आना चाहिए। कब तक कोई इंसान लटका रहेगा। ओके। क्योंकि इसका रीज़न ये है कि आप लोग खुद पे फोकस हो चुके हैं इनकी यही स्टकनेस देखकर। क्योंकि कोई पर्सन किसी का कब तक वेट करे। एंड आपने हो सकता है कि इनका काफ़ी लंबे टाइम तक वेट किया हो, लेकिन जब आपको इनके
सिम्टम्स अच्छे दिखाई नहीं पड़े तो आपने अपना फोकस कर लिया अपने फाइनेंसेस पर, अपने खुद के सेल्फ लव पर, जिसकी वजह से अब ये भी आपके साथ बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं। इनको पता है कि ये गलत कर रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर आपको लव है तो आपको अटेंशन देनी चाहिए, आपको कुछ ना कुछ स्पेशल फील करवाना चाहिए, बट ये ऐसा कुछ भी नहीं कर पाए क्योंकि ये अंडर कॉन्फिडेंट थे। ये पूरे टाइम इसी चीज़ में डोलते रहे कि मतलब ये आपके लायक खुद को समझते नहीं थे, जिस वजह से ये कभी श्योर नहीं हो पाए, एंड श्योर ना होने की वजह से इन्होंने इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है। ओके, यस, तो अभी आपको लेके होपफुल हैं, अब इनकी इंट्यूशन की सुन रहे हैं। इनका दिल हमेशा से कहता था कि आप ही इनके ट्रू पार्टनर हैं, बट ये अब अपनी इंट्यूशन को सुनने की इनकी हिम्मत पड़ी है। ओके, जब ये किसी गलत पर्सन के साथ चले गए, या जब आपने इनसे मूव ऑन किया, या इन्होंने आपसे, क्योंकि अब आप लोगों का राइट टाइम आ चुका है। अब ये सही टाइम है कि आप लोगों का यूनियन हो जाना चाहिए, जिसकी वजह से ये अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं। अब इनको सही में अकल आ रही है, एंड ये सही चीज़ें अप्लाई करना चाहते हैं आपके साथ। तो देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि ये फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, तो फ्यूचर प्लानिंग करने का मतलब ही यही होता है कि आगे कैसे आपके पास आया जाए, क्योंकि आप इनकी स्पीड देख सकते हैं कि ये बस प्लानिंग करके जस्ट निकलने वाले हैं। ओके, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एक गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। मेडिटेट एंड कंटम्पलेट। आप लोग मेडिटेशन कीजिए, कंटम्पलेशन कीजिए। आपके अंदर भी कुछ माइनस पॉइंट हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर इतना अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, तो थोड़ा सा उन चीज़ों पे आप लोग वर्क कीजिए। ओके, देन आप लोगों का यूनियन तो होना ही है, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ चुका है। किस्मत आपके फेवर में है, लक इज़ ऑन योर साइड। ओके गाइस, आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।